गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम बैक टू रिम्पी ब्लॉग्स। आज सोमवार का दिन है और आज सेला स्कूल जा चुकी है और सोनू जी भी ऑफिस के लिए निकल गए हैं। और आज काम भी मेरे पास ज़्यादा फैल गया क्योंकि आज हाउस हेल्पर आई नहीं और सुबह मुझे मॉर्निंग में बताया भी नहीं तो मैं उसी के अनुसार काम करती, सुबह ही सारे काम निपटा देती। जैसे वेट करो ना तो कुछ कुछ काम रह जाता है कि चलो ये करके जाएंगे तो ये काम होगा, और खुद का काम एक तो होता ही है, ऊपर से एक छोटा बेबी होता है। तो अब श्री भी अभी सोई नहीं है। अब श्री भी जगी हुई है, अभी तो खेल रही है पर वो भी बीच बीच में तंग करती है। तो ऐसे क्या होता है ना कि सुबह मालूम होता है तो मैं सुबह जब सोनू जी रहते हैं तो थोड़ा सा काम निकाल लेते हैं कि चलो ये काम कर लिया। अब ऐसे अचानक आपके पास अगर 2-3 काम इकट्ठे आ जाए कि इस टाइम तक आपको सारे काम कर लेना है, तो फिर आप सोच में पड़ जाते हो। फिर सोच में पड़ जाते कहाँ से शुरू किया जाए। फिर मैंने सोचा किचन पहले क्लीन करके पहले खाने की तैयारी करते हैं, फिर क्लीनिंग करेंगे। तो थोड़े बहुत बर्तन जो थे मैंने धुल के, जो मुझे यूज थे खाना बनाने में, तो वो मैंने किया। पहले चावल चढ़ा दिया और श्री भी इधर तंग कर रही थी कुछ। चलो काम कर लेते हैं। पता नहीं बच्चों को भी ना पता हो जाता है कि आज ज़्यादा काम है मम्मी को, तो उस दिन और ज़्यादा परेशान करने लगते हैं। तो बस मैंने चावल चढ़ाया था, अब खाना भी कढ़ी बनाऊंगी अभी। और बहुत तंग कर रही थी, मैंने उसे सुला दिया। अब फिर अपने काम में लग जाऊंगी। मैंने कढ़ी बनाने के लिए पहले कढ़ी पत्ता मेरे पौधे में लगे हुए हैं तो वहीं से मैं फ्रेश तोड़ लेती हूँ और इसकी खुशबू भी अच्छी आती है। और थोड़े से आजकल धूप भी हो रहा है ना तो पौधे सूख जा रहे हैं। सुबह पानी तो डालते हैं पर फिर भी पता नहीं क्यों धूप अचानक मेरे सीधे बालकनी में आ रही थी, तो दोपहर का धूप से पौधे सूख रहे हैं। मैंने कढ़ी पत्ता ले आई और फिर मैंने सोचा चावल तो बन गया, क्योंकि जो काम हो सकता है पहले पहले निपटा दिया जाए। और सियाला भी आएगी, उसको खाना गर्म होता है ना तो बच्चे खा नहीं पाते हैं, तो इसलिए टाइम पे खाना बनाना पहले ज़रूरी है। चावल बनाई थी ना तो गैस गंदा हो गया था, चावल क्या हुआ था कुकर में से पूरा फैल गया था नीचे। तो उसको मैंने पहले क्लीन किया फिर कढ़ाई को चढ़ाया, क्योंकि फिर उसी के ऊपर बनाती तो और ज़्यादा जल के और वो गंदा होने लगता है। इसलिए तुरंत बस धुल दो ना, फिर उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होती, बस धुल के और साफ़ हो जाता है। फिर उसके बाद मैंने कढ़ी बनाने के लिए पहले ना मैं बड़ी बनाती अगर सिंपल, तो फिर मुझे सब्ज़ी की ज़रूरत पड़ती, क्योंकि सोनू जी को सिंपल बड़ी अगर बना दो तो फिर सब्ज़ी ढूंढते हैं कि कुछ मसाले वाली सब्ज़ी होनी चाहिए या सेला। इसलिए मैंने सोचा प्याज की पकौड़ी ही बना के उसी को मैंने कढ़ी में डाल दूँगी, तो उससे क्या होगा फिर सब्ज़ी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैंने तो छोटे छोटे प्याज डाल के अजवाइन और जीरा, नमक, इसमें हरी मिर्च मैंने नहीं डाला था क्योंकि श्री को भी खाना था तो मैंने उसे नहीं डाला। और फिर थोड़े गरम मसाला डाल के और उसे बस बना दिया प्याज की पकौड़ी। अब मैं कढ़ी बनाने के लिए बेसन डालूँगी तो उसी अकॉर्डिंग डालूँगी जितना हो सके, क्योंकि बेसन तो फैलता है। तो तेल बच गए थे पकौड़ी बनाने के बाद, तो उसी तेल में मैं अब कढ़ी भी छौंक दूँगी। दही भी मेरी 2-3 दिन की थी पहले की, तो सर्दी जुकाम था ना श्री को, इसलिए कोई दही खा नहीं पा रहा था और मैं भी नहीं खा पा रही थी, क्योंकि फिर वो उसे दही पसंद है और वो फिर ज़िद करने लगती। फिर उसके बाद मैंने ना कढ़ी में सारे मसाले ही को ऐड कर दिया, जैसे जो भी सब्ज़ी मसाला, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर। और फिर ये मैंने तड़का के लिए मैंने डाला था राई और अजवाइन और जीरा और हींग। हींग तो ज़रूर डालते हैं क्योंकि ये गैस बना देता है। आप देखोगे जब भी खाओगे ना कढ़ी अच्छी तो लगती है दही डालो, लेकिन गैस बन जाती है, तो इसलिए हींग डालते हैं। और मैंने ऐसे भी अजवाइन भी डाला है, क्योंकि पहले नहीं डालती थी पर अजवाइन डालने से ना थोड़ा सा उसका टेस्ट चेंज हो जाता है और अच्छा आता है टेस्ट। और फिर इसमें ना कड़ी पत्ता मैं काट काट के ही डालूँगी, खड़ा पत्ता डालूँगी तो फिर वो अच्छा नहीं लगता है, मुझे भी नहीं अच्छा लगता है। ऐसे पत्ता पत्ता सा लगता है, ऐसे कट कट करके डालो ना तो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा लगता है और देखने में भी अच्छा लगता है।
और इसमें ना हरी मिर्च मैं बाद में डालूँगी, ऊपर से तड़का लगाऊँगी श्री के लिए निकाल के, क्योंकि वो फिर झाग सा आने लगता है, हम लोग तो झाग से ही बोलते हैं जैसे, और वो गले में फिर श्री को लगता है तो वो खाएगी नहीं, फिर वो क्या से खाएगी। तो मैं सारी चीज़ डाल दूँगी, लेकिन मिर्च को मैं बाद में ऊपर से तड़का लगाऊँगी, जिससे श्री सियाला तो खा लेगी। और आज मुझे ना ये इस दूध को, ये 2-3 दिन का दूध हो गया था, बच्चे खा नहीं पा रहे थे, कुछ कुछ खा लेते थे तो दूध रह गया था 2-3 दिन का, तो वो दूध ना बहुत ज़्यादा येल्लो हो गया था, क्योंकि हमारा गाय का ही प्योर दूध आता है, तो इसलिए तो उसको ना फिर चाय भी नहीं अच्छी बनती, और बच्चे भी, अभी दूध था भी, फिर आज का भी दूध था, तो फिर मुझे वो खीर बनाना ही था, नहीं तो फिर अब ज़्यादा दिन रखती ना तो फिर वो फट जाता है टेस्ट, तो फिर गाढ़ा गाढ़ा हो जाता है, इतना गाढ़ा बच्चे पी नहीं पाते हैं। तो उसका फिर मुझे ना खीर बनाना ही था आज, तो फिर मैंने एक तरफ कढ़ी चढ़ा दिया और एक तरफ खीर के लिए बनाने के लिए चढ़ा दिया, ताकि, क्योंकि खीर भी बनने में ना थोड़ा टाइम लगता है, चावल धीरे धीरे धीमी आंच पे पकेगा, और कढ़ी तो बन जाएगा, बस उबलेगा तो थोड़ी देर, जब तक मेरा और भी एक्स्ट्रा काम होता रहेगा। मैं फिर बर्तन धुलने चली आई कि बर्तन चलो पहले क्लीनिंग करके बर्तन को हटा देते हैं, किचन का भी काम होता रहेगा, उसके बाद झाड़ू कर देंगे। तो मैंने यहाँ तवा था ना, तो वो लोहा, मैं ईंट रखती हूँ, उससे मैं तवे को रगड़ रही थी, क्योंकि वो लोहे का था तवा, तो लोहे के तवे को हमेशा ईंट से ही रगड़ने से उसमें जो तेल वगैरह होता है वो निकल जाते हैं। तो सारे मैंने बर्तन को क्लीनिंग करके और हटा रही थी। तो मेरे अभी थोड़े ही से बर्तन अभी धुले थे, पूरे बर्तन नहीं धुले थे, जब तक फिर दूध में उबाल आने लगा था, तो मैंने उसमें ना धुले हुए चावल को डाल दिया, कि उसमें धुल के चावल को मैंने ना पहले ही रख दिया था थोड़े से, कि वो थोड़ी देर फूल जाए, ताकि वो पकने में ज़्यादा टाइम ना लगे। और फिर उसके बाद धीमी धीमी आंच पर वो पकेगा, जब तक मेरी कढ़ी भी उबाल आ गई थी, तो उसको भी मैंने बड़ी डाल के नमक डाल दिया था, क्योंकि नमक मैंने नहीं डाला था। फिर उसको पकने दूँगी थोड़ी देर, और उसके बाद फिर मैं उसको तड़के लगाऊँगी ऊपर से। और ज़्यादा येलो येलो हो गया, क्योंकि हल्दी शायद ज़्यादा पड़ गया है मेरा इसमें। जब तक मेरा श्री भी उठ के आ गई थी, और ये देखो श्री को उठ गई, श्री उठ गई। मैं फिर इलायची को कूट के रख लूँगी, कि इलायची पाउडर ऊपर से डालना होगा ना, तो उसको पॉलीथीन में ही इकट्ठा करके कूट लेते हैं। तो ये अभी नया पैक था, उसी में मैंने पहले कूट दिया उसे, और फिर निकाल के इसका छिलका अलग कर लूँगी, और जो भी थोड़े से दाने हैं ना मुंह में, उसको फिर से पॉलीथीन में डाल के और खूब अच्छे से उसको कूट लूँगी, ताकि वो पूरे पाउडर के फॉर्म में आ जाए। ज़्यादा पाउडर नहीं बनेगा, लेकिन बस डालने लायक रहेगा, ताकि मुंह में अचानक से आता है ना, तो फिर वो सही नहीं लगता है। और देखो चावल भी थोड़े से एकदम पक गए हैं मेरे पास, तो इसको अब धीरे धीरे और गाढ़ा होगा ये थोड़ा सा, और चीनी भी डालना भी बाकी है, तो ये थोड़ा सा धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा। और फिर देखो क्लीनिंग भी हो गई मेरी, झाड़ू मैंने कर लिया, पोछा नहीं किया है मैंने, बस झाड़ू किया है, तो उस, और अभी थोड़ी देर बाद फिर एक पोछा मार दूँगी, मतलब थोड़ा सा लगा दूँगी, लेकिन क्लीन हो जाता है, उससे धूल डस्ट हो जाता है मोप से करने पे। और फिर यहाँ श्री भी, सियाला के आने का टाइम हो गया था, तो मैं नीचे चली गई थी, श्री भी नीचे जाके बैठी हुई थी सियाला के इंतज़ार के लिए। अभी सियाला आई, श्री आ गई सियाला दीदी। नहीं आई, पता नहीं दीदी कब आएगी।